हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है 0.5 किलोग्राम प्रति मीटर प्रति इकाई लंबाई द्रव्यमान की किसी धातु की क्षैतिज छड़ को एक चिकने आनत तल पर, जो कि क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाता है, उस पर रखा गया है। तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराकर इस छड़ को नीचे सरकने नहीं दिया जाता है जब इस पर 0.25 टेस्ला प्रेरण का चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य कर रहा है। तो छड़ को स्थिर रखने के लिए इसमें प्रवाहित धारा का मान क्या है, ये हमें बताना है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं बच्चों कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से है यहाँ पे। बच्चों ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं हम इस पे, इसका मान ले बी है। बच्चों यहाँ पर अगर हमारी कोई छड़ इस प्रकार से है बच्चों, जिसकी लंबाई एल है, और बच्चों इस क्षण में अगर बहने वाली धारा का मान आई है, तथा बच्चों ये क्षण जो है ये चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है, तो ऐसे में इस पर जो बल लगेगा चुंबकीय बल, वो होता है बच्चों आई बी एल साइन थीटा। और बच्चों इस बल की जो दिशा होती है बच्चों, ये जो लंबाई है धारा की दिशा में बच्चों जो है हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों को फैलाएंगे और उसको जो है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ेंगे। तो जो दाएं हाथ के अंगूठे की दिशा होगी बच्चों, वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। बच्चों अगर बच्चों इस बल की जो दिशा होगी, उसके लिए अगर हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों को इस धारा की दिशा में, छड़ की लंबाई की दिशा में उंगलियों को फैलाएं, चारों उंगलियों को, और उसको चुंबकीय क्षेत्र बी की ओर मोड़े बच्चों, तो जो दाएं हाथ के अंगूठे की दिशा होगी वो इस क्षण पर लगने वाले बल की दिशा होगी। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम बल की दिशा ज्ञात करें तो अभिलंबवत अंदर की ओर होगी, तल से अंदर की ओर। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को आगे हल करते हैं। तो बच्चों चलिए जिस चित्र की सहायता से समझते हैं कि इस प्रश्न में क्या कहा गया है। तो बच्चों ये यहाँ पे ये क्षैतिज राड है जो कि लाल रंग की है। मान लीजिए बच्चों इस राड की लंबाई जो है ये एल मीटर है, और बच्चों इस क्षैतिज रॉड को, जो क्षैतिज छड़ है बच्चों, एक आनत तल पे रखा गया है। और जो ये आनत तल है, इसका क्षैतिज से कोण जो है बच्चों वो 30 डिग्री यहाँ पर दिया गया है। क्षैतिज से इसका जो आनत तल है, इसका जो कोण है वो 30 डिग्री यहाँ पर दिया गया है बच्चों। तो इस पर रखा गया है, और बच्चों ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। इसका मान बच्चों 0.25 टेस्ला दिया गया है बच्चों। बच्चों मान लीजिए यहाँ पर आई धारा बह रही है, तो इस आई धारा का मान कितना होना चाहिए जिससे कि ये नीचे ना सरके, जबकि ये की एक चिकना तल है, अर्थात इसमें जो है घर्षण बल नहीं लगेगा। तो चिकना का मतलब ये हुआ कि इसमें घर्षण बल नहीं लगेगा। तो आई का मान हमसे पूछा गया बच्चों, जिससे कि ये नीचे ना खिसके। बच्चों इसमें तो एक जो है गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा mg नीचे की ओर। बच्चों इस प्रकार से ये mg नीचे की ओर लगेगा बच्चों। और बच्चों इसमें अगर जो चुंबकीय बल जो लगेगा उसकी दिशा अगर देखें बच्चों, तो चुंबकीय बल की दिशा जो होगी वो इस तल से इधर की ओर होगी बच्चों, इस प्रकार से कुछ चुंबकीय बल की दिशा। अगर हम धारा की दिशा में अपने दाएं हाथ की उंगली को फैलाएं और बच्चों वो जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उसको मोड़े, तो ये अंगूठे की दिशा में ये चुंबकीय बल हमारा होगा। ये चुंबकीय बल यहाँ पर एफ बी लिख लेते हैं बच्चों। ये चुंबकीय बल जो होगा बच्चों, ये हमारा जो छड़ की लंबाई उससे भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है बच्चों, इस प्रकार से। और जो ये चुंबकीय क्षेत्र है उससे भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये mg जो है, ये जो हमारा आनत तल है, इसके आनत तल की दिशा में जो है बच्चों, जो इसका झुकाव है उस दिशा में जो इसका mg का घटक होगा गुरुत्वाकर्षण बल का, वो इस क्षण को नीचे लाने का प्रयास करेगा। तो बच्चों ये कोण जो होगा वो इस कोण के बराबर होगा। तो ये कोण बच्चों 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 है तो 30 60। तो बच्चों ये कोण भी 60 डिग्री होगा। तो बच्चों mg कास 60 डिग्री जो है, mg कास 60 डिग्री, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो ये घटक है, ये क्षण को नीचे लाने का प्रयास करेगा। तो बच्चों ये जो हमारा चुंबकीय बल है, इसका जो ये वाला घटक है, तो ये कोण बच्चों होगा हमारा 30 डिग्री। तो बच्चों ये चुंबकीय बल का जो ये घटक है बच्चों, इस जो आनत तल का झुकाव है उसकी ओर जो ये ऊपर वाला घटक है बच्चों, एफ बी कास 30 डिग्री,
ये जो है इस mg का 60 डिग्री के विपरीत दिशा में होगा, तो ये इसको रोकने का प्रयास करेगा, फिसलने से रोकने का प्रयास करेगा बच्चों। तो अगर ये दोनों बल अगर हमारे बराबर हो जाए तो ये छड़ जो है नीचे नहीं सरकेगी। तो mg का 60 डिग्री अगर बराबर हो जाए हमारे चुंबकीय बल का, जो ये आनत तल की दिशा में जो घटक है, fb का 30 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम m देखें कि इसका द्रव्यमान कितना होगा, उससे पहले पहले देख लेते हैं बच्चों कि ये चुंबकीय बल कितना होगा। तो चुंबकीय बल जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा बच्चों, ये चुंबकीय बल होता है। तो इसमें बहने वाली धारा I हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र B, और इसकी लंबाई L माना है हमने बच्चों, L मीटर। तो बच्चों उसके बाद फिर साइन थीटा। थीटा जो होता है बच्चों वो क्षण और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में बनने वाला कोण होता है। तो यहाँ पर ये क्षण और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में बनने वाला कोण 90 डिग्री है, क्योंकि क्षण हमारी क्षैतिज दिशा में है और चुंबकीय जो क्षेत्र है वो ऊर्ध्वाधर दिशा में है। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के बीच में 90 डिग्री कोण बन रहा है बच्चों। तो ये साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो ये बल हो जाएगा IBL। तो यहाँ से बच्चों अगर हम द्रव्यमान देखें कि क्षण का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो बच्चों इकाई लंबाई का द्रव्यमान 0.5 है, यहाँ पे दिया गया है 0.5 किलोग्राम प्रति मीटर, और क्षण की लंबाई L है, तो L मीटर से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा इसका द्रव्यमान हो जाएगा किलोग्राम में। तो बच्चों चलिए इसमें हम सभी का मान रख देते हैं। तो M का मान है 0.5, L और G का मान बच्चों 10 हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण। और बच्चों cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। उसके बाद बच्चों FB का मान रख देते तो हो जाएगा I, और B का मान हो जाएगा बच्चों 0.25, और L हो जाएगा IBL। और उसके बाद बच्चों cos 30 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3/2। तो बच्चों ये 2 से 2 कट जाएगा इस प्रकार से, और यहाँ से ये L से L कट जाएगा, और हमारा I बराबर प्राप्त हो जाएगा बच्चों 5/0.25 गुणे वर्गमूल 3। तो यहाँ से बच्चों हम आई का मान ज्ञात करेंगे, तो ये आई बराबर हो जाएगा 11.32 एम्पियर। तो बच्चों अगर इसमें 11.32 एम्पियर की धारा बहाई जाए, तो ये जो mg का 60 डिग्री है और जो ये fb का 30 डिग्री है, दोनों परस्पर आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ये छड़ को नीचे से रखने नहीं देंगे। तो आशा करते हैं बच्चों, ये देखते हैं कौन सा विकल्प है बच्चों, तो ये डी विकल्प हमारा सही है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।